विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी संस्थान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार साझा किए। आदरणीय डॉक्टर अदीप जी बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, उनके सुझावों से, उनकी टिप्पणियों से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। आदरणीय निदेशक जी कर्मठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संस्थान को प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी मंगल आशाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आदरणीय प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह जी, उन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य द्वारा बहुत अच्छी पृष्ठभूमि निर्मित की है। जब वे हिंदी विभागाध्यक्ष थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि विश्व हिंदी पर एक पुस्तक आपको तैयार करनी है। उसे कुछ वर्षों पहले हमारे विभाग ने विश्व हिंदी का एक पाठ्यक्रम चलाया था। मेरा ख्याल है पूरे विश्वविद्यालयों में पहला पाठ्यक्रम था जो केवल विश्व हिंदी में ही केंद्रित था। उस पर अध्ययन सामग्री नहीं थी, तो उनके आदेश का पालन करना अनिवार्य था। बहरहाल उन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे सिरे से रखा, हम लोगों को सोचने के लिए काफी प्रेरित किया। आदरणीय अमिता जी बहुत कर्मठ हिंदी संस्थान को इन परिस्थितियों में जिस तीव्रता के साथ वे आगे ले जा रही हैं, निश्चय ही स्मरणीय है उनका कार्यकाल। साथ ही सभागार में विराजमान सभी देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, इसलिए कि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। हम स्वर्ण जयंती, उस संस्था की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। 50 वर्ष किसी के भी जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल विश्व हिंदी का यह रूप हमें बहुत आश्वस्त करता है। आप ये स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक जीवित भाषा के ये 7-8 चरित्र होते हैं, 7-8 रूप होते हैं। पहला, किसी क्षेत्र विशेष की वो प्रादेशिक भाषा होती है। जैसे हिंदी उत्तर भारत के 10 राज्यों की मातृभाषा है। इसमें हिंदी की जितनी बोलियां हैं, जो भी भाषाएं कहलाती हैं या उपबोलियां तक कही जाती हैं, वे भी हिंदी के ही परिवार की अंग है। अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली वगैरह वगैरह। तो एक रूप वो है जो प्रादेशिक रूप कहलाता है। धीरे धीरे वो भाषा विकसित होती हुई संपर्क भाषा बनती है, राष्ट्रभाषा कही जाती है। तो हिंदी का दूसरा रूप है संपर्क भाषा। वो केवल उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत के भी, पूरे भारत के भी, देश देशांतर के भी प्रशासनिक कार्यों में और दूसरे प्रयोजनों में संपर्क का कार्य करती है। लैंग्वेज, जिसको लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। तीसरा रूप होता है जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जिसको राजभाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज। अलग अलग प्रांतों की भाषाएं, उनकी जो प्रांतीय भाषाएं हैं, और पूरे देश की संघ की जो राजभाषा है, उस रूप में हिंदी समादृत है। और ये मान्यता उसको 14 सितंबर 1949 से प्राप्त हुई है, निरंतर दिशा में गतिशील है। चौथा, 5वां रूप होता है जिसको साहित्यिक भाषा कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिएटिव लिटरेचर, जिसमें काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, गद्य पद्य की सारी विधाएं सृजित की जाती है। एक अन्य रूप है जिसको संचार भाषा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहा जाता है, यानी जो रेडियो की भाषा है, जो टेलीविजन की भाषा है, जो मुद्रित माध्यम अखबार की भाषा है, आज सोशल मीडिया की भाषा है। इसका भी बड़ा महत्व है कम्युनिकेशन के रूप में, संचार, संक्रमण या संप्रेषण के रूप में जो अपना दायित्व निभाती है, उसमें भी हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 91 में मैंने अपनी थीसिस लिखी हिंदी में, तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष को बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। तो उसका निचोड़ यही है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हमारे लिए, जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया, वो वहाँ कार्यवाही में दर्ज है। वैसे तो विधानसभा में अपनी कार्यवाही दर्ज करने के लिए विधायक बनना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत को विधायक नहीं बनना पड़ा, वो मेरा नाम ऐसे ही दर्ज हो गया वहाँ। तो आप सबको जान के ये खुशी होगी कि 31 वर्ष बाद, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन भी जीवन में मुझे देखने पड़ेगा। मुझसे जब लोगों ने पूछा तो मैंने यही कहा कि 1991 में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन भी आएगा जब किसी प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का माध्यम हिंदी बन जाएगी। मुझे पता नहीं आप कितने लोगों को मालूम है, क्या मालूम है कि किसी प्रदेश में, देश भारत के किसी प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में भी पढ़ी जा सकती है और लिखी जा सकती है? कितने लोगों को मालूम है? कौन सा प्रदेश है?
मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का एक बार कोविड के पहले डायरेक्ट मेरे पास फोन आया उनके ओएसडी का कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मध्य प्रदेश का मंत्री मुझसे क्यों? मैंने कहा हो सकता है यहाँ कोई मरीज भर्ती हो। मैंने कहा जी मंत्री जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके हिंदी के योगदान को कौन नहीं जानता है चिकित्सा के क्षेत्र में, और हम सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में हिंदी माध्यम लागू किया जाए। तो जो लोग इच्छुक हैं हिंदी में पढ़ने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए, उनको अनुमति दी जाए, उनका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। तो इसके लिए हमने विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति बनाई है। हम उसमें आपको एक सदस्य नामित करना चाहते हैं, आपकी सहमति। तो हमने कहा अरे ये तो मेरे बहुत प्रिय विषय है, बिल्कुल आप रखिए। तो मैं उस चिकित्सा जो शिक्षा हिंदी में हुई इसकी सलाहकार समिति का सदस्य रहा। और दूसरा सौभाग्य मुझे ये भी मिला कि 16 अक्टूबर 2022 को जो वहाँ ये आयोजन हुआ कि अब जाकर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में भी होगी, तो उसका एक आयोजन हुआ 16 अक्टूबर 2022 को। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उसका उद्घाटन किया और मुझे सौभाग्य है कि उस मंच पर भी मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे जाने का उस अवसर में सौभाग्य मिला। तो आपको बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि सबसे कठिन काम है हिंदी को वो चिकित्सा के क्षेत्र में लागू करना, लेकिन वो अच्छी तरह से लागू है। भारत का एक पहला प्रदेश मध्य प्रदेश बन चुका है जहां पर ये लागू है। डॉक्टर कैलाश देवी सिंह जी, आपके विद्वत्तापूर्ण जो वक्तव्य रहा